जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एसके रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुनः आप लोगों के बीच द मैथ हस्ती टेस्ट सीरीज नंबर 8 लेके आया हूं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 8 है और एनटीपीसी पे आधारित है। मैं बता दूं कि इससे पहले 7 टेस्ट सीरीज आपको अपलोड कर दी गई है, जो बहुत ही शानदार भाषा में, सरल भाषा में अपलोड है। जो साथी नहीं देखे हैं कृपया करके देख लें। मेरा कहना यह है दोस्तों, आपके लिए आज के विचार है दो शब्द ये है दोस्तों कि अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपनी आकाश पैदा कर, अपनी हर कदमों से नई इतिहास पैदा कर। मांग से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपनी हर कदमों पर विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। चलिए दोस्तों, पुनः एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में। आज हम लोग रेलवे टेस्ट सीरीज लेके आया हूं और ये जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं ये रेलवे एनटीपीसी 30/1/2021 को पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में। तो मैं बता दूं कि इसको एकदम सरल भाषा में कैसे हम लोग हल करेंगे। रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको ये देखना है कि उसका पैटर्न क्या है। आपको उसको पैटर्न देख करके उसका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में अत्यधिक प्रैक्टिस करके करना है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग आज का टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 8 आप देख रहे हैं, तो ये है आपका टेस्ट सीरीज नंबर 8। टेस्ट सीरीज नंबर है 8। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। इसका मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए अगर हम x मानते हैं, 6000 यानी 6250 में गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। ये जो कोई संख्या आएगा वो घन के रूप में आएगा। तो कहने का मतलब इसको सबसे सरल तरीका से आप बना सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपको वर्ग भी पूछ सकता है, तो दोनों के लिए सेम कंडीशन होगा। आप कुछ मत कीजिए, एक छोटा सा काम कीजिए, 6250 को फैक्टर कीजिए। फैक्टर कीजिएगा, सबसे पहले देखिए 0 है तो 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों ये 5 आ गया, विषम संख्या है, 2 से नहीं लगेगा। अब देखिए किससे लगेगा, ये गौर कीजिए, 5 2 7, 1 8 3 11, अंकों का योग, 3 का गुणज नहीं है तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। 4 से भाग लगने का नियम है कि अंतिम में 2 अंक में 4 से भाग लग गया तो 4 से लगेगा। 5 से लग जाएगा, 5 से लगाइए, इसमें भाग 5 से लगाइए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से लगाइए 25, और फिर 5 से लगाइए 5। अब जो है जाके ये रुक गई। अब देखिए कि तीन संख्या का जोड़ा लगाना है, सेम संख्या का, क्योंकि घन घन धन घन तभी होगा जब जोड़ा में होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। अब देखिए जोड़ा लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, समझिए। यहाँ पे ये 2 है, एक ना, पहले जो मिलता है उसको जोड़ा लगा लीजिए। ये एक जोड़ा हुआ, यहाँ पर एक जोड़ा आपको लिखना है, ये एक जोड़ा हो गया। ये हम लोग क्या किए, अलग से लाए हैं अपना मन से। यहाँ देखिए 2 है तो जोड़ा लगाने के लिए 2 को 2 हमको लिखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा में देखिए 2 को 2, ये 2 को 2 है और एक 5 है, तो 2 गुने 2 गुने 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। यानी जोड़ा लगाने में जो आपकी संख्या एक्स्ट्रा हम लगाए वही आपका आंसर होगा। आंसर नंबर कितना, आंसर हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में दोस्तों अगर वर्ग संख्या पूछता तो हम लोग 2 का जोड़ा लगाते, यहाँ 3 का जोड़ा लगाए चूंकि घन पूछ रहा है, 2 का जोड़ा लगाते, जो जोड़ा नहीं लगता तो हम लोग दे देते, वही आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 84 है,
84 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यान रखना है दोस्तों कि छूट जो होता है डिस्काउंट, मैं बता दूं कि इसका बेसिक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया करके देख लें। फिलहाल इस पे ही हम आपको बता देते हैं। अंकित मूल्य है 45% की छूट दे दी गई, एक छूट है 45%, ठीक है। कोई मान लीजिए कि वैल्यू है, आप समझिएगा कि यहाँ पे एमपी कोई है मार्केट प्राइस, इसमें दो प्रकार का छूट आता है, गौर से समझिए। एक है 45% और एक है दो है, दूसरा है छूट दोस्तों 30% एवं 20%। ये है 30% और एक है 20%। लेकिन ये क्रमिक छूट कह दिया है। क्रमिक छूट या समतुल्य बट्टा यदि पूछा जाता है तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला है। छूट का मतलब होता है दोस्तों ये दोनों माइनस कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो टॉपिक है ये आपको क्षेत्रमिति तक जाता है, इसके बारे में आप समझिए। दोनों माइनस है तो इसको क्रमिक छूट मतलब क्या, दोनों छूट देने के बाद एक छूट क्या होगा, तो इसके लिए आपको समझिएगा -30 -20 30 गुने 20 लिखिएगा, बट्टा में 100 कीजिएगा। लेकिन ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा दोस्तों प्लस, ये आपको समझना है। यदि यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। आप समझिए क्या होगा, 0 2 कट गया, 30 20 50 में 3 दूनी 6 तो हो जाएगा कितना दोस्तों, ये 44%। ये 44% है और ये -45% की छूट है। तो अंतर है 84, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस हो गया दोस्तों कितना, 1% इक्वल टू हो गया आपका 84। तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 84 को 100 से गुना कर लीजिए, 84 100 8400, आपका आंसर हो गया 8400। इसको हम लोग मौखिक भी बना सकते हैं। मौखिक बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों समझिएगा, ये 45 है, ये 30 है और 20 है, तो 30 20 मिल के कितना हो जाएगा, 30 20 हो जाएगा दोस्तों कितना, 30 20 50 और 3 दूनी 6 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 44%। तो ये हो जाएगा 1% का वैल्यू हो गया 84, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 8400। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 कारों के चालों का अनुपात 5:6:10 है, उनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों दूरी समय का क्वेश्चन है, आप जरा गौर कीजिए इसको, कि जब हमको समय दे देगा या चाल दे देगा तो ठीक इसका अपोजिट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, क्योंकि इसीलिए ये 5 6 10 है ना, तो आपको करना क्या, इसका ठीक रिवर्स कर देना। इस सब के ऊपर में एक लगा दीजिए, एक लगा दीजिएगा, इसको नीचे का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। तो बड़ा संख्या 10 है ना, तो 10 का फैक्टर पढ़िए, 10 दूनी 20, 20 में 5 से लगेगा 6 से 10 दिया 30, 30 में लग जाएगा दोनों से, तो एलसीएम हो गया दोस्तों 30। तो 30 में क्या बार पढ़िएगा, 5 6 30, तो ये हो गया दोस्तों कितना, ये हो जाएगा इसका समय है ना, तो 5 6 30, देखिए 5 6 30 मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 6 5 30 हो जाएगा, ये 10 दिया 30 होगा। देखिए दोस्तों 6 5 3 आएगा इसमें, 6 5 3 के रेशियो में तो है नहीं, 6 5 3 नहीं है, तो इसका डबल करके देखिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। यानी दोस्तों कहने का मतलब जो रेशियो आया इसका 6 5 3 आया, तो सब में अपना मन से आप 2 गुना कर सकते हैं, 2 गुना कर दीजिएगा। क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो 12 10 6, तो 12 10 6 आपका ऑप्शन दिख रहा है, देखिए कहीं है। चलिए 12 10 6 हो गया, आपका आंसर आपके झोली में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है कि 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में टाइल्स, यहां लिखिएगा टाइल्स लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन दोस्तों समझिए, एक आयताकार क्या है, क्षेत्र है, एक आयताकार क्षेत्र है, कोई एरिया है जिसमें हमको टाइल्स लगाना है। ये है दोस्तों कितना, 352 और 100, ये 352 है, ये 100 है। इसमें छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, आपको समझना है, छोटा छोटा बराबर में टाइल्स लगाना है। ठीक है, तो कितना टाइल्स लगेगा, तो मान लीजिए एक्स टाइल्स लगेगा, तो एक 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए दोस्तों ये 10 है, ये 8 है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितना आयताकार क्षेत्र का एरिया होगा उतना ही इसका टाइल्स का एक्स टाइल्स हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, गौर से समझिएगा, ये एक्स का वैल्यू निकालिएगा दोस्तों। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल 352 आप कीजिएगा, यहाँ पे एक्स का मान निकालिए 352 गुने 100 और नीचे कितना है 10 8 है ना, 10 गुने 8,
क्योंकि आयत का क्षेत्रफल आपको पता है LB होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है? तो चलिए अब इसको आप काटिए, इसको काटिएगा तो इजी वे में कैसे कटेगा ध्यान दीजिए। ये से ये कट जाएगा, इसका आधा 4 तो इसका आधा 5, 4 से ये कटेगा, 4 अठे 32 और फिर 4 अठे 32 कट गया सब, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, यानी 440 टाइल्स लगेगा इसमें। समझने में कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन की आते हैं। अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5000 रुपये का ऋण लेती है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का फुल्ली चैप्टर अपलोड है द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल पे। कहने का मतलब प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जो व्यवसायिक गणित है, सारा वीडियो अपलोड है। आप बेसिक से पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। 5000 रुपये के ऋण लेती है तो एक वर्ष की समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक वर्ष है तो एक वर्ष में पहले बता दूं हम, अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी रहता तो आंसर वही आता। एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो सिंपल दोस्तों, 15% है यहाँ पे, तो आप जानते हैं ना PRT/100, तो आप 2 जीरो काटिए, 15 पचे 75, यानी 15 गुने 50 कर लीजिए, 750 आंसर हो जाएगा। आप 750 मारिए, 750 ये है। इसको पुनः कैसे बनाइएगा एक बार फिर से देख लीजिए। 5000 को 15 गुने PRT/100 काट लीजिए, आंसर आपका 750 होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट जरूर करें, बने रहें। अभी ढेर सारा क्वेश्चन को हम लोग, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने 1 से 5 तक का सॉल्यूशन देखा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे तक का सॉल्यूशन करते हैं, वो भी आपकी भाषा में, सरल भाषा में, शानदार भाषा में, मजेदार भाषा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय को बचाते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो। तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक बहुत ही एंटीबायोटिक का काम करता है। आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में लमसम सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, कहता है क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जान रहे हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में क्या वो फॉर्मूला बताइए। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होगा, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 भुजा स्क्वायर। ऊंचाई होता है दोस्तों √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, और एक होता है दोस्तों 3a परिमाप। ये 3 फार्मूला के अलावा चौथा फार्मूला इसमें नहीं है। √3/4 ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/2 इंटू ए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, और 3a। तो इसे परिमाप के बारे में आप जानते हैं, किसी भी आकृति का परिमाप लीजिएगा जिसमें खास करके भुजा दी हो तो भुजाओं का योग कर देंगे। जैसे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा है ना। तो चलिए, तो इस तरह से 36√3 है ना दोस्तों, तो 3a इजकल टू हो गया दोस्तों 36√3। तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू काट लीजिए, 12 तिया 36, 12√3। तो क्या पूछता है इसकी ऊंचाई, तो इसीलिए h जान रहे हैं आप, √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू 12√3, 2 छक 12, √3 मिलके हो जाएगा दोस्तों 3, तो 6 त्रिक 18। आपका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ गया झोली में आंसर। आप इसको इतना चीज करने की कोई जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा तो 12√3 होगा, और ऊंचाई निकालिएगा तो क्या लिखिएगा √3/2 इंटू 12√3, काट करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं यदि फॉर्मूला आपके पास स्लाइड इंच की तरह है आपके ब्रेन में तब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 3000 रुपये है। ये दोस्तों अनुपात समानुपात से बहुत ही भिन्न क्वेश्चन है। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का अनुपात 5, 8, 10 है, तो बैग में 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 रुपया का जो नोट है वो कितना नोट होगा? तो दोस्तों ध्यान देना है,
बारी बारी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आइए क्वेश्चन पे। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में क्या देना है दोस्तों, समझिएगा। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल आपके पास है 3000 रुपया मात्र, और रेशियो क्या क्या है, एक है 100 रुपया का, एक है 50 रुपया का, एक है 10 रुपया का। 100 रुपया, 50 रुपया और 10 रुपया। रेशियो बताइए, 5, 8, 10। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसको हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। 5 को 100 से गुना कीजिए, ये सबको गुना कर लीजिए। 500, 8 पंचे 40, 400, 10 ढाई के 100। टोटल का योग कितना, 5 4 9, 1 10। ये टोटल का योग हो गया दोस्तों 1000। तो 1000 का वैल्यू आपको कितना हो गया, 3000। 3000 तो एक का वैल्यू हो गया दोस्तों 3। तो आप किसका पूछता है, 50 रुपये मूल वर्ग का। तो 50 रुपये यहां से निकाल लीजिए। 8 गुने 3 यानी 24 नोट है 50 रुपये का। अगर इसी में पूछता दोस्तों 100 रुपये में, तो 5 नोट है तो 5 या 15 होगा। अगर 10 रुपये का नोट पूछता तो 10 या 30 हो जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा है, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, कुछ नहीं करो, इसको ध्यान दो। 4 को 9 दोस्तों लीजिए और 66 में भाग लीजिए। 66 से भाग देकर के आगे बढ़ते चलिए आप। देखिए कितना मजे में बनेगा। 66 एकम 66, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, उतरा 9। दोस्तों 339 है। ये 60 पंचे होता है ना 300, 6 पंचे 30, 3 से 5 से लगा लीजिए तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 9 कट गया। अब फिर दोस्तों ये 9 उतरेगा, फिर 66 है ना, 66 एकम 66। ये 3 ना इसमें फालतू है, 33, 33 फालतू है। तो 33 इसमें से घटा लीजिए। 9 9 9 में 33 आप घटाइए, 6 6 9 9। आपका आंसर हो गया दोस्तों कितना, 66, 99 66। आप इसको, ये तो हो गया प्रोसेस में, आप इसको थ्योरी भी लिख सकते हैं, सॉरी शॉर्ट भी, ट्रिक भी बना सकते हैं। 66 का मतलब समझिए, 66 जो है इसको फैक्टर तोड़िएगा तो 11 गुणे 6 होगा। 11 से 66 होता है ना। 11 से भाग लगने का नियम है दोस्तों, 9 6 15, और फिर 9 6 15, 15 में से 15 घटा लीजिएगा, 0 आ गया। या 11 का गुणक होगा तो 11 से भाग लग जाएगा, 11 से भाग इसमें लग गया। उसके बाद दोस्तों देखिए 6 है तो 3 गुणे 2 है ना, 2 से तो लगेगा ही चूंकि सम संख्या है। क्लियर है। अब 3 से भाग लगने का नियम, सबका योग अगर 3 से विभाजित है तो 6 6 12 9 21 9 30, तो हो गया 30। आप डायरेक्ट भी विभाजता के नियम से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है। तो दोस्तों 3 और 8 के बीच है, 3 से बड़ी है और 8 से छोटी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहता है, तो कौन कौन होगा, 4 5 6 7, ये इसमें से कोई हो सकता है। इसके साथ ही 6 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। फिर कंडीशन कर रहा है 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो 7 8 9 10। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 7 7 मिल रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में आइए। एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिक लिखें, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिक लिखें जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 हो। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, पाइथागोरियन मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है, सबसे छोटा सदस्य होता है दोस्तों इसका बेस। इसके लिए आपको एकदम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। सबसे बड़ा निकालिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा भुजा निकालिएगा। तो समझिएगा, पहले ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक समझना, ये x है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x + 1, ये हो जाएगा दोस्तों 2x - 1। ये फॉर्मूला है, यदि x रहेगा तो ये लंब है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो 8 दूनी 16 + 1, तो ये हो जाएगा 17। 8 दूनी 16 - 1 15, तो 8 15 और 17। आपका आंसर दोस्तों ये हो गया 8 15 17। मारिए कौन है, बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आइए। cot 90 - थीटा = 1/√3 है।
तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। cot पाई बाई 2 90 रहेगा दोस्तों, तो बदलता है, cot बदलता है tan में, sin बदलता है cos में, sec बदलता है cosec में। तो ये हो जाएगा tan थीटा इजकल टू 1/√3। तो tan थीटा बराबर लिखिएगा दोस्तों tan 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू दोस्तों होगा 30 डिग्री, कट गया तो पूछता है cos थीटा, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। cos 30 डिग्री का वही मान होगा जो sin 60 डिग्री का होता है। तो आप आराम से कहिएगा √3/2। आपका आंसर हो गया √3/2। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए, ये भी बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, समझिएगा। x बराबर 7 प्लस 4√3 है, तो √x प्लस 1/√x बराबर वाट। तो आप इसको समझिए, इसको आप समझने के लिए पहले समझिए 7 प्लस 4√3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए यहाँ 2a भी है, इसको आप लिख सकते हैं 2 2 3, 2 प्लस √3। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x क्या लिखिएगा आप 2, ऐसे लिखिए 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 2 √3। आप इसको यहां पे लिखिएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना दोस्तों। ये x है ना, तो x बराबर ये हुआ। अब इसको इधर लाइएगा तो √x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, जब √x का मान मालूम है, ये आपका वीडियो अपलोड है मेरा, आप देख सकते हैं, ये √x प्लस 1/√x। जब √x बराबर 2 प्लस √3 है, तो आपको यहां ध्यान देना है कि 2 प्लस √3 है, तो इसमें बड़ा हुआ 2 और छोटा हुआ √3। √3 का मतलब दोस्तों वैल्यू होता है 1.732 और ये 2 है। तो आराम से क्या कीजिएगा, प्लस पूछता है तो बड़ा का स्क्वायर, 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4, ये बड़ा 2 है तो 2 से 2 कर दीजिए 4 हो जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। कैसे, फिर से समझ लीजिए, x का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर ये ट्रिकी वे में आप यहां से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बने रहें। और क्वेश्चन है जो आपके पास हम तुरंत ला रहे हैं, ऐसे फिर से समझ लीजिए, x का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर ये ट्रिकी वे में आप यहां से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बने रहें। कुछ और क्वेश्चन है जो आपके पास हम तुरंत ला रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक आपने समझ लिया, a का वैल्यू आया कितना 216, और ये आपका जो है a स्क्वायर ही है, a स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों a स्क्वायर। तो 216 का स्क्वायर, a का मान इसमें पुट कीजिए, 216 का स्क्वायर माइनस 36 गुने 216, 216 कॉमन लीजिएगा, 216 माइनस 36। अब आप 216, 6 में से 6 गया 0, 11 में 3 गया 8, और ये बच गया आपका कितना 1, 180। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 18 छक 78 से, यानी 8 हासिल 10, तो आपका लास्ट में 80 है ना, तो 80 देखिए 2 में है ना, चलिए 18 छक 78 से तो 10 हो गया, 18 का 18 10 28 हासिल 2, 18 दूनी 36 और 2 38। आप गुना कीजिएगा, आपका आंसर 38 8 80 आएगा, आपका आंसर आपके पास आ गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलयन को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाती है, तो शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलयन कितना है दोस्तों, 8 लीटर में वो पहले चीनी कितना था, चीनी 4% है, तो 4% का मतलब हो गया दोस्तों 3.8 चौक 32, यानी 0.32। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब कहता है दोस्तों 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, इसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित होके क्या हुआ, वाष्पित होके ऊपर भाग गया, तो अब बच गया 6 लीटर विलयन, तो 6 लीटर में 0.32 ही ना है, तो परसेंटेज पूछता है ना, तो चलिए कर लीजिए 0.32 बट्टा 6
गुने 100, इसको उड़ाइएगा तो 0 आएगा, इसका आधा 3, इसका आधा 16, तो 16/3 यानी 16/3% आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलिए समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन को आते हैं। एक खिलौना का विक्रय मूल्य 540 रुपये है। यदि दुकानदार ने इस पर 20% लाभ कमाया हो तो खिलौना का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, एसपी है 540 और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपको 20%। आपको याद है इसका बेसिक वीडियो हम बताए थे। जब आपको सीपी पूछता है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालिएगा, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, दुकान में जाने के बाद सामान लेते हैं और झोला में रखते हैं अपने नीचे और लेके चल देते हैं। वही काम कीजिए यहाँ पे, 540, 100 ऊपर रहेगा, 120 नीचे रहेगा, 0 काट लीजिए, इसका 5, इसका 6, 6 48, 6 9 54, 9 5 45, 450, 450 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। कहता है दो संख्याओं का योग 850 है और उनका HCF 25 है, तो ऐसी संख्याओं का योग है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योग दे दिया 850, इस सब को जोड़ लीजिए, 300, 550, 850, 850, 800, सब का योग 850 हो रहा है। अब हमको HCF फाइंड करना है 25, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF समझिए, HCF निकालिएगा तो 30 गुने 10, इसका निकालिए आप क्या 55 गुने 10, तो एगो तो 10 हो ही गया, और यहाँ देखिए 11 गुने 5 लिखिएगा और 6 गुने 5 लिखिएगा, तो क्या होगा 5 5 कॉमन आएगा, यानी इसका HCF 50 हो गया। 25 तो नहीं हुआ, ये ऑप्शन गया काम से। यहाँ भी 10 निकालिए, 10 5 50, इसका भी HCF आपका क्या हो गया 50, ये भी गया काम से। इसका भी देखिए, ये 10, ये भी 10 निकालिए आप, तो 35 गुने 10, 50 गुने 10, तो ये इसका भी HCF कितना हो गया दोस्तों, HCF हो गया 50, ये भी गया काम से। जो बच गया आपका आंसर आएगा। वैसे आप देखने के लिए 25 है ना, तो 25 नमा 225, अब 25 का स्क्वायर होता है 625, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसके मूल्य में 12% GST शामिल था, तो GST जोड़े जाने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे समझ जाइए, ये विक्रय मूल्य दिया है, लाभ है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 784 और 100 ऊपर लिखिए, 112 लिखिए नीचे, काटिए इसको। 112 समझिएगा दोस्तों, 100 को 7 बार पढ़िएगा तो 700 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब 12 को 7 बार पढ़िएगा तो 12 7 84, एक बार में काट दीजिए, 7 बार में कट जाएगा ये, 112 एकम 112, 7 बार में, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 700। आपके आंसर आपके झोला में। अगला क्वेश्चन आते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। अब बता रहे हैं दोस्तों, 1/√2 का मुख्य मान का मतलब दोस्तों ये पाई में दिया हुआ है। आप लोग सबको याद है कि 1/√2 होता है साइन 45 कोस 45, तो यहाँ तो 45 है नहीं, तो पाई का मान समझिएगा, पाई बराबर होता है 180, तो 180/4 दीजिएगा, तो 4 चौका 16, 2 4 पंचे 20, ये यानी कि पाई/4 हो जाएगा आपका आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं अभी आपको दे रहा हूं। चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने 1 से 18 तक के प्रश्नों का हल देखा है, अब हम लोग 19 से लेके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी एंटीबायोटिक का काम करेगा। देखिए कह रहा है दोस्तों कि 40 बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद किया। फुटबॉल खेलना पसंद किया कितना प्रतिशत बच्चों ने, 25%। ये ध्यान देना है। अब क्या पूछ रहा है, कितने बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं किया। अब सिंपल है दोस्तों, पहले परसेंट निकालिए। 25% फुटबॉल पसंद किया, तो पसंद नहीं करने वाला में कितना, तो 100 में से 25 घटा लीजिए आप, तो 75% ना हुआ, तो 75% पसंद नहीं किया, तो 40 बच्चा टोटल था, तो 40 का 75% निकाल लीजिए, तो 40 का 75% आप निकालिएगा, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 10 चौक 40, 10 तिया 30, आपका आंसर आपके पास आ गया 30। क्वेश्चन को पढ़ना है, 30 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में दोस्तों अगर 25% निकालिएगा तो 25 चौका 100, 10 भी ऑप्शन दे सकता है।
लेकिन वैसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है जब 0.434343 अनंत बार को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम इनमें से किसके बराबर होगा। ये दोस्तों आपको पता है रेकरिंग डेसिमल का ये क्वेश्चन है, जिसका कि बेसिक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। कितना भी घुमा के पूछेगा, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो जीवन भर उसको भूल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, वीडियो अपलोड है, कृपया करके देख लेंगे आप लोग। तो चलिए, यहाँ 0.33 है, इसी में आपको लिख सकता है 0.43 पर रेकरिंग, ये भी लिख के छोड़ देगा। तो सिंपल दोस्तों, 0.43 पर रेकरिंग तो 43/99। और अभी ध्यान देना है, ये कटने वाला नहीं है, ऊपर अभाज्य संख्या है तो नहीं कटेगा। 43/99 खोजिए, आंसर मारिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कहता है निम्नलिखित पाई आरेख का अध्ययन करें और किए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों ध्यान देना है, पाई जब ही देखिएगा आप, पाई देखिएगा, पाई चार्ट का मतलब हो गया दोस्तों कि वो एक सर्किल के रूप में होगा, और सर्किल जैसे ही होगा तो हम लोग 360 डिग्री बराबर 100% मानेंगे। ये आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये आपका पाई चार्ट है। टोटल आप जोड़िएगा यहाँ पे तो 100% बराबर दोस्तों 360 डिग्री आपको मानना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन हल होगा। समझिए कैसे। यदि किसी शहर की जनसंख्या 2,50,000 है तो शहर में अभियंताओं की संख्या लगभग कितनी है। अभियंता दोस्तों ध्यान रखना है, 360 बराबर हुआ 2,50,000। ध्यान रखिएगा कि 2,50,000 बट्टा 360, टोटल आप जोड़िएगा 360 होगा। आप मौखिक भी देख सकते हैं, ये 80 या 55 मिलके ही हो गया दोस्तों 100 कितना, 180 200 135 हो गया, और 100% लेते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इतना बट्टा 360, और अभियंता कितना है, अभियंता ये है आपका, ये अभियंता है 65%। 65% है तो 65% है तो 65 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आप इसको हल कीजिए। लगभग में दोस्तों कह रहा है आंसर, आपको समझना पड़ेगा इसको। देखिए ये 360 है ना, 360 है दोस्तों, तो ये 0 से 0 तो काट दीजिएगा, लेकिन ये 6 है, और यहाँ यदि हम आप क्या कर दें, ये 25 है ना, इसको अगर 24 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आप, 24, ये लगभग पूछता है, तो कट जाएगा ये 6 1 36 और 6 चौक 24, यानी 40 पे 3 0, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, 24,000, ये हो जाएगा दोस्तों 4,000। ठीक है, 4,000 पे 3 0। अब देखिए ये 6 है ना, तो फिर तो ये कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, आप अप्रोक्स मान लीजिए 40 है तो इसको हम 42 मान लीजिए, 6 7 42, तो इसको आप मान लीजिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 700, इसको हो गया ना ये लमसम में, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको काटिए, 700 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 7 6 42 3 45 00, 45,500 के लगभग में देखिए कौन आंसर है। 45,000 है, ये 47,500, तो आपका आंसर देखिए इसके इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ तो हम कम बढ़ाए घटाए भी ना, आपका आंसर होगा इसमें 45,000 लगभग। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षकों की तुलना में लिपिकों की संख्या कितनी गुनी है। अब देखिए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, शिक्षकों की तुलना में शिक्षक कितना है दोस्तों, शिक्षक देखिए यहाँ पे शिक्षक है 80, ये 80% कह रहा है। लिपिकों की संख्या, लिपिकों कितना है 70%, कितना प्रतिशत है। तो सिंपल देखिए कि शिक्षकों की तुलना में लिपिकों की संख्या कितना प्रतिशत है, देखिए कितना गुना है। तो ये तो देखिए 7 का 8 है ना, ये 8 है तो 7 + 1 होगा ना जी, तो 7 एकम 7, 8 में भाग दे दीजिए आप, 8/7, 7 एकम 7, आई बचिए कितना दोस्तों 10 ना, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 1.14 अप्रोक्स, लगभग आपका आंसर 1.14 गुनी। तो इस हिसाब से आज का ये वीडियो का क्वेश्चन खत्म होती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। मैं बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, एएलपी
आरपीएफ इत्यादि का एग्जाम नहीं ले लेती है, तब तक ये टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेगी। आप लोग बेसिक वीडियो चैप्टर वाइज भी देखें और इसका भी अध्ययन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।